हेलो। हाँ, पूरा 100 पेटी है। ठीक है, सामने ग्राहक भी खड़ा है 20 पेटी के लिए। डील करके बताता। कौन है रे? कौन है? मुझे मत मार। अरे तू नेता का आदमी है ना? हाँ तो नेता का माल यही उतरा है। हाँ। इलेक्शन से पहले इसी तरह जनता का सरसा लाना पड़ता है। एक बार सत्ता आ जाए हाथ में, फिर हम जो चाहे वही हो। कौन है रे? प्रणाम नेताजी। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी भी क्या है, पहचान जाएंगे, जरा सब तो रखिए। खैर मुद्दे पे आते हैं। क्या है ना कि आपका बड़ा एहसान है हम पे, तो सोचे कुछ एहसान अब हम भी कर दें। तो बात यह है कि आपका माल अब मेरे पास है, उसे अब हम बेचेंगे। जी जी जी। और क्या है ना कि इलेक्शन नज़दीक है, तो फरफराइएगा नहीं। ऐसे एक वीडियो भेज रहे हैं आपके पास, उम्मीद है फरफराएंगे नहीं। रखते हैं। चल अब तू बता कि किसके अंदर काम करता है? मैं नेता का काम करता हूँ। माल उसी का है, मैं बस बेचता हूँ। मुझे मत मारो, मुझ पे विश्वास करो। हाँ, तब तो मुझे पहचान लिया होगा। हाँ मुझे मत मार, मुझ पे विश्वास कर, मैं किसी को नहीं बताऊँ। भरोसा ही ऐसा चीज है जो मुझे किसी पे नहीं होता है, तो तुझ पे कैसे करूँ? क्या रे? 2 कौड़ी का लड़का हमें धमकी दे रहा है। तू है कहाँ रे? अपना सारा माल ले गया, तू वहाँ झक मार रहा है। पता कर वो माल कहाँ है। वो लड़का मुझे हर हाल में चाहिए, समझ गया ना? तो क्या बस इशारा ही करते रहोगे क्या? अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें इशारा कर रही थी? मैं जिसकी नज़र में एक बार देख लेता हूँ ना, पता चल जाता है वो क्या चाहती है। अब चलो बता भी दो। अच्छा ठीक है, तो फिर सोचती हूँ। कम ऑन यार, तुम लड़कियों को ना यही प्रॉब्लम है। पसंद 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन बताओ 5 महीने बाद। और इतना टाइम नहीं है, बताओ। हाँ
किया ना? बता भी दो। ना ना तो नहीं कह सकती, फिर हाँ ही समझो। तो अब क्या ख्याल है? डांस करते हैं। ओके। तो काफी लेट कर दी आने में। अरे नहीं, कल रात की पार्टी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो कैसा लगा पार्टी में आके? पार्टी में सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा एक बात बताओ, इतना कॉन्फिडेंस तुम लाते कहाँ से हो? कल रात पार्टी में तुमने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और ले गए। एक वक्त के लिए तो मैं डर ही गई थी, पर उसके बाद जो भी हुआ अच्छा लगा। अच्छा तो लगना ही था, आखिर मैंने जो हाथ पकड़ा था। लेकिन अगर मैं ना कह देती तो? अच्छा छोड़ ना बोले तो नहीं ना। चल और बता। और क्या बताऊँ, बस कल मेरा बर्थडे है, उसी का एक्साइटमेंट है। क्या कल तुम्हारा बर्थडे है? वाह, तब तो मुझे भी तैयारी करनी होगी। क्या तैयारी करने वाले हो? अब ये पहले कैसे बता दूँ? अच्छा चलो मेरे कुछ अब फोटोज क्लिक कर दो प्लीज। चलो कितना मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। अच्छा तो चलो फोटोज क्लिक करना। हाँ हेलो। हाँ अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। चलो। किसका कॉल था? अरे कुछ नहीं, बस फ्रेंड का कॉल था। मुझे अब जाना होगा, तो हम लोग कल मिले। पक्का? हाँ हाँ बाय। और क्या हाल है? ठीक है। यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है। हाँ सो तो है। ऐसे कल समस्तीपुर में एक इवेंट होने वाला है, आज ही देखे हैं, तो सोच रहे हैं वहाँ कल जाएं। क्या करें, चले जाएं? हाँ तो जाओ ना फिर, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है इवेंट में जाना? और दारू कितना बिक गया अभी तक? बस लगभग सब माल बिक चुका है, अब थोड़ा ही बचा हुआ है। अच्छा, जितना जल्दी हो सारा काम ख़त्म करो, फिर नेता का भी काम ख़त्म करना है। अच्छा भाई एक बात बोलूँ, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगले महीने बहन की शादी है। क्या बहन की शादी है? क्या बात है यार, तू घबरा मत, इंतज़ाम करते हैं। आखिर तुम्हारी बहन मेरी बहन भी तो है, घबरा मत तू। ठीक है, अब कल इवेंट से आते हैं, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं। हेलो, हाँ निकल चुका है, उसी रास्ते से जा रहा है। ठीक है ठीक है।
दारू तू ही बेचता है? मैं ही क्यों, यहाँ तो बहुत लोग बेचते हैं। सीधा सीधा बोलो, नेता का माल तू ही उठाया है? अच्छा, तो तुम लोग नेता के आदमी हो। दारू मैंने नहीं उड़ाया, उड़ाया किसी और ने। वो मुझे बस बेचने के लिए दिया और मैं बेच रहा हूँ। कौन है वो? मुझे उससे मिलना है। तुम्हें क्या चाहिए? पता बताने का 5 लाख। अच्छा, उसको पता बताने के लिए 5 लाख रुपया मांग रहा है। ठीक है, ठीक है, कल तुझे मिल जाएगा पैसा। कल वो लड़का मुझे चाहिए कोई भी हालत में। ठीक है, मैं उसे कल लेके आऊंगा। हाँ अभिषेक, हाँ मैं घर आ गया। अच्छा सुनो, रास्ते में नेता का आदमी मिला था, वो दारू को लेके पूछ रहा था। हाँ नहीं, मैंने कह दिया कि किसी और के पास है दारू, हम लोग बस बेचते हैं। ठीक है, तो तुम अब थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, अगर तुम्हें बहन की शादी भी करनी है तो तुम अब थोड़ा संभल के काम करना। और हाँ, पैसे का इंतज़ाम हो गया। हाँ चलो, घबराना मत। चलो अब बहन की शादी करो ठीक से। अब कल इवेंट जाता हूँ, इवेंट से आता हूँ तो फिर बात करूँगा। ठीक है, चलो ख्याल रखो। ठीक, बाय। हेलो टू एवरीवन, अभी आपके सामने एक डायरी इवेंट समारोह जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अभी यहाँ पे छोटे मोटे कलाकार हम सब बैठे हैं जो कि इस इवेंट में अपना हर योगदान को प्रस्तुत करेंगे। इस इवेंट में हमारे बीच समस्तीपुर के उच्च कोटि के शख्सियत बैठे हुए हैं। अब इस कड़ी में मैं समस्तीपुर के उच्च कोटि के जो शख्सियत है उनके बारे में बताना चाहूंगी। हमारे बीच बैठे मिस्टर कुंदन कुमार रॉय, आप जोरदार से इनकी तालियों का स्वागत करेंगे। इनके सम्मान में ये अपने हुनर और कला से सिर्फ समस्तीपुर और बिहार का नहीं, देश विदेश में भी इन्होंने धूम मचा रखी है। अगर इनके बारे में सबसे खास बात बताऊं तो ये है कि इन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रंगों से सिर्फ अपनी पहचान बनाई है। ये हम युवाओं के लिए एक यूथ मोटिवेटर का काम करते हैं और शायद इसी वजह से इन्हें यूथ प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। अगर इनकी तारीफ में कहूँ तो इन्हें भारत श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जो कि हम समस्तीपुर और बिहार वासियों के लिए ये सबसे गौरव का विषय है। ये अपने हुनर और कला से मशहूर मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट मिस्टर कुंदन कुमार रॉय, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इस परिचय की कड़ी में मैं अब उनके परिचय देना चाहूंगी जिन्होंने सिर्फ अपनों का नहीं, गैरों का भी पेट भरा है। मानवता के नाम पे इन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम किया है जो कि हमारे समस्तीपुर के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। वो कोई और नहीं, हमारे बीच ही बैठे वो उच्च कोटि के शख्सियत दीपू भैया ही है। ठीक है, इनके सम्मान में और इनके कार्य को पूरी तरीके से मैं श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि ये मानवता भरा कार्य शायद ये बाकी कार्यों से भी सबसे उच्चतम माना गया है। क्योंकि एक परिवार का पेट भरना या फिर किसी को भूखे ना सोने देना, ये एक मानवता के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हम सारे इस इवेंट के जितने भी टीम लोग हैं, इनसे सब मिलके दीपू भैया को इस टीम भारत, जो कि इनका अपना एक टीम है, जो इनके फाउंडर हैं, इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं चाहूंगी टीम भारत ने ये जो श्रृंखला शुरू की है, इस श्रृंखला को हम लोग बढ़ाएं अपनी तरफ से, और ये समस्तीपुर ही नहीं, बिहार और भारतवर्ष में ये टीम भारत पूरे भारतवर्ष में ये नाम कमाए और नाम रोशन करे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस श्रृंखला से, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस श्रृंखला में जुड़ने के बाद उनको सहयोग मिल पाए जिनको इसकी वाकई जरूरत है। तो जोरदार तालियों से हम इन्हें सराहेंगे और इन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे बीच बैठे दीपू भैया को। अब मैं हमारे बीच बैठे उन शख्सियत के बारे में परिचय देना चाहूंगी जिन्होंने अब तक की हर घटनाओं को बड़ी बारीकी नजर से, बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़ी रोमांच तरीके से हमारे बीच में रहकर प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच में बैठे अविनाश भैया,
जो कि समस्तीपुर टाउन पेज के फाउंडर भी हैं। ये हम जैसे छोटे छोटे आर्टिस्ट के लिए ये वरदान के रूप से साबित हुए हैं, क्योंकि हम जैसे आर्टिस्ट इन्हीं के ऊपर, क्योंकि ये हमारे हर कला को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं ताकि हमें एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिले, हम अपने काम को और भी अच्छे तरीके से सराहें, लोगों के बीच रखें। और ये अविनाश भैया हमारे बीच में रह के इन हर छोटे छोटे कार्य को दूर तक ले जाने का काम करते हैं। शायद इनकी वजह से हमें समस्तीपुर टाउन पेज से समस्तीपुर टाउन तक हम जाने की कोशिश करते हैं। इनकी वजह से हमें समस्तीपुर टाउन में एक अलग पहचान मिली है। हम जैसे कलाकार इनकी वजह से अपनी एक अलग छवि और एक अलग ही अपना पहचान को समस्तीपुर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब समस्तीपुर में है और सीधे बिहार, और बिहार से न जाने हम कहां तक जाएंगे। शायद इनका पूरा श्रेय हम अविनाश भैया को देना चाहेंगे। जोरदार ताली से इनके सम्मान में आप ताली बजाएंगे। इस महफिल को बनाए रखिए आप लोग। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगी, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। इस महफिल में मसरूफ होने का वजह अब भी बाकी है। इस महफिल में मसरूफ होने का वजह अब भी बाकी है। साथ मुस्कुराते रहिए क्योंकि वजह अब भी बाकी है। अब इस इवेंट को मैं आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूंगी माफ़ी चाहूँगा ऐसे इवेंट के बीच में मैं आ गया, लेकिन आप लोग घबराइए मत। मैं भी एक आप लोगों की तरह ही आर्टिस्ट ही हूँ। मैं भी एक डांसर। आप आर्टिस्ट हैं? जी बिल्कुल। आप तो एक खूनी हैं और साल भर आप जेल भी रह के आ चुके हैं। मैं जो हूँ वो आपको पता नहीं है, जो पता है वो मैं हूँ नहीं। तो फिर जेल कैसे गए? जानना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो सुनिए। हेलो, थाना से बोल रहे हैं? सर हमारे गांव में नेता है एक, उसी का भाई आके मेरे दोस्त को मार दिया। हाँ साहब, ठीक है जल्दी आइए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट नहीं बच पाया, काफ़ी लेट हो गया। क्या? नेताजी थाना से फोन आया। प्रणाम नेताजी, आपके भाई के मर्डर का केस आया है, क्या करें? क्या रे, हम ही को बताना पड़ेगा जो क्या करना है। अब तू अपने हिसाब से काम देख ले, यदि गड़बड़ हुआ तो तेरा हिसाब किताब कर देंगे रे। अब दोबारा फोन नहीं करना, नहीं तो। अच्छा समझ गए क्या करना है। अब गुस्सा नहीं कीजिए, गुस्सा नहीं कीजिए। हाँ सर, क्या थाना पे आना होगा? ठीक है आते हैं। आ गए, बैठो। हाँ तो बताओ, क्या शिकायत है तुम्हारा? मेरा दोस्त मुझे कॉल किया था तो उसी से मिलने गया था। फिर हमारी कुछ बात हुई, फिर वो वापस जा रहा था। उसी वक्त नेता का भाई आया और उस पर गोली चला दिया। कुछ दिन पहले उसकी बहस हो गई थी नेता के भाई से, तो शायद इसलिए मार दिया हो। साहब वो मर गया, कुछ कीजिए साहब। अच्छा, लाइट ऑफ कर। ये लाइट क्यों बंद करवा रहे हैं आप? करेगा तो ये क्या कर रहे हैं आप? तुम नेता के खिलाफ से ये क्या कर रहे हैं आप? ये गलत कर रहे हैं। जानता है नेता कौन है? नेता के खिलाफ शिकायत करेगा तुम? नेता के खिलाफ शिकायत करेगा? जानता है नेता कौन है? जानता है कर रहे हैं आप, मेरी बात गलत कर रहे हैं। जानता है नेता कौन है? खून किया। मैं खून नहीं अब किया। तुम ही खून किया है। अरे मैं से तो शिकायत लेके आया हूँ। नहीं तुम ही खून किया है। बोल साला, तुम ही खून किया। अरे तुम झूठ बोल रहा है, तुम ही खून किया। मैंने खून ही नहीं किया तो मैं बोलूं क्यों? तुम ही किया, बोल। अरे मैंने खून नहीं किया, मैं तो, मेरा तो दोस्त था।
उसे मार दिया। ये गलत कर रहे हैं आप। ये गलत गिलास कर लेके रहे आ। हैं। नहीं ये गलत गिलास कर लेके रहे आ। हैं। नहीं नहीं ये गलत गिलास कर रहे लेके हैं। देखते हैं कैसे तू नहीं बताता है अभी तुम। चल जल्दी। नहीं 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 बोल चला बोल, तुम ही खून किया, बोल बोल चला, तुम ही खून किया, बोल। हाँ मैं बोलता हूँ, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, बोलो। मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। चल रे, काम हो गया, लाइट जला। चल रे, अब बोल। हाँ मैं नहीं मारा उसे, मैंने गोली चलवाया। काम हो गया नेताजी। तो यही वजह है जिस वजह से मैं बदला हूँ, और आप सभी मुझे खूनी समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने मुझे बदला है ना, मैं उसे बदल दूंगा। हर खबर खबर होता नहीं है, खबर बना दिया जाता है। क्या लगता है आपको, इनके साथ जो हुआ वो सही हुआ? बिल्कुल भी नहीं। समाज में अक्सर कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें दिखाई देता है वो अधूरा सच होता है, और जो सच होता है वो हमें दिखाई ही नहीं देता है। और जब इस तरह के मोड़ और इस तरह की बातें किसी की ज़िंदगी में होती है, तो न सिर्फ उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार की, और बाकी लोग जो उसे देखते हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं, उन सब की ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। आज हम ऐसे कलाकार से रूबरू हुए जो हमारी तरह ही एक कला के मशहूर थे, लेकिन किसी कारणवश वो इससे थोड़े से अपने आप को दूर कर लिए थे। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हर कलाकार को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, मोटिवेट करना चाहेंगे, अपनी कला को भूलना नहीं है, और इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। आप सभी हाँ सुनो, हमारा जो प्लान था उसे अब आज ही करेंगे, बस प्लान में थोड़ा चेंज है। करना ये है, समझ गए? बस ध्यान रहे, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्या रे, तू अकेला आया है? वो लड़का किधर है? किस लड़के की बात कर रहे हो तुम? मैं ही तो हूँ। दारू तू ही लूटा था? तो क्या कर लेगा तू? मैं नहीं लिया था दारू। बोल क्या कर लेगा तू? जुतिया बना रहा था मुझको। ठोक साले को। रुक 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 रुक, पहले फोन तो उठा ले। उठा उठा फोन उठा। प्रणाम नेताजी। आदमी सामने ही है, ठोकने वाले ही हैं। छोड़ रहे उसे। हाथ लगा है बड़े मुश्किल से, छोड़ कैसे दे? बोला ना छोड़ उसे। ठीक है ठीक है। साला तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया आज।
मेरी दुश्मनी तुझसे नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुझे दुश्मनी में इंटरेस्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, नसीब मेरा अच्छा नहीं, नसीब तेरा अच्छा है कि तू आज पंगा नहीं लिया। बता तुम्हारा क्या दिक्कत है? जो दिक्कत था अब वो खत्म। किसी शायर का दिल बन के बरसती है बूंदे तुम पे। हाँ बोलो, क्या हाल है? कुछ ठीक नहीं है, अभिषेक को मार दिया। क्या? कैसे मर गया वो जो नेता का आदमी था ना, उसके हाथ लग गया, वो मार दिया। यार अब उसकी बहन की शादी कैसे होगी? 4 दिन बाद उसकी बहन की शादी होने वाली थी। उसकी फिक्र तुम मत करो, शादी तो होगी, वो भी अच्छे से होगी। भाई मोबाइल हटाइए ना अपना। बढ़िया से अभी आगे बढ़ जा। इस बड़ी सी जिंदगी में किसी एक का भी होना बहुत जरूरी है, जो आपके दुख और सुख में साथ हो, आपको समझने वाला हो। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं बचा था। जो भी थे एक रात ने मुझसे छीन लिया। ऐसे भी इस दुनिया में आपके साथ क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ता है। इसलिए जिंदगी की एक आखिरी और लंबी सांस लो और इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह दो, जहां आपके सिवा आपका और कोई भी नहीं है। मैं थाने से बोल रहा हूँ, तुम कानून से बच के भाग नहीं सकते और कानून कोई मजाक नहीं है। आप लोगों का कानून बस हम जैसों के लिए है। कोई गरीब हो, कोई मजबूर हो, उसे आप लोग कानून सिखाते हैं। जिस दिन कानून बनाने वालों के साथ भी वही कानून लागू कर दोगे ना, उस दिन मैं क्या पूरी देश सुधर जाएगी। और हाँ, जो मैंने किया है मुझे पता है वो गलत है, लेकिन कभी कभी पता होते हुए भी इंसान की मजबूरियाँ बन जाती है।